आगरे का ताजमहल तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जो कि सफ़ेद रंग का है और दूर दराज से लोग वहाँ पर घूमने के लिए आया करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का 8वां अजूबा भी आगरे का ताजमहल कहलाया जाता है। लेकिन क्या आप बदायूं शरीफ की सरजमीन पर कभी आए हैं? अगर आए हैं तो क्या आपने ये जो मेरे पीछे टेम्पल देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं मकबरा, ये मकबरा आपने घूमा है? आइए दोस्तों, आज इस मकबरे के बारे में जानते हैं हिस्ट्री कि आखिरकार इसको किस नाम से जाना जाता है। आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार इसको काला ताजमहल क्यों कहा जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। पहले मकबरे की ज़ियारत कराते हैं और अंदर जो 2 कब्रें हैं वो भी बताएंगे। मकबरा कब बनवाया, किसने बनवाया, इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही वो मकबरा है। उस मकबरे में हम लोग पहुंच चुके हैं जो बदायूं की सरजमीन पर है और इसको जो है काला ताजमहल भी कहा जाता है। पहले मैं आप लोगों को इसकी बनावट दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत ही पुराने ज़माने की ये बनावट है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ताजमहल जो कि आगरे के अंदर है, उसको शाहजहाँ ने, यानी कि बादशाह जो शाहजहाँ हुआ करते थे, उन्होंने मुमताज़ की याद में उसको बनवाया था। लेकिन यहाँ बदायूं शरीफ के अंदर भी एक मकबरा है, जिस मकबरे को किसी बादशाह ने नहीं बल्कि बादशाह की बेगम ने अपने शौहर की याद में इस टेम्पल को बनवाया, यानी कि इस ताजमहल को बनवाया। ये भी एक किस्म का ताजमहल की तरह है और हुबहू उसी तरह का इसमें डिज़ाइन दिया गया है। कोशिश की गई डिज़ाइन देने की। इसके दरो दीवार जो हैं काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी चौड़े हैं और यहाँ पर चारों जानिब इसके मीनारे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ और फिर ये मीनार देखिएगा आप लोग। ये पुराने ज़माने के मीनार थे, हालांकि यहाँ पर अब इसमें ताला पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है मीनार के ऊपर जीना गया हुआ है और इसी जीने के ज़रिए हम लोग जो हैं वो चारों मीनारों पर आसानी से जा सकते हैं। और इसी में बताया जाता है कि जो यहाँ के नवाब हुआ करते, यहाँ के जो बादशाह हुआ करते थे, यहाँ के जो शहंशाह हुआ करते थे, यानी कि जिनको इखलाक खां कहा जाता था, जब उनका निधन हुआ, यानी कि उनका जब इंतकाल हुआ, तब उसके बाद में उनकी बेगम, उनकी अहलिया जो थी, उन्होंने ही इसको इस टेम्पल को बनवाया। और ये अंदर से कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। पुराने ज़माने की नक्काशी है, पत्थरों पर की हुई, और बड़े बड़े पत्थरों से ये जो है इसको बनाया गया है। अंदर हालांकि ये कब्रें हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इसी मकबरे के जो लोग हैं उन्हीं की यहाँ पर कब्रें हैं और चादर वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये बड़े ही पुराने ज़माने का मकबरा है। ऊपर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। पुराने ज़माने में भी बड़े बड़े कलाकार लोग हुआ करते थे और बड़े बड़े काबिल लोग हुआ करते थे कि जैसी वो डिज़ाइनिंग कर दिया करते थे। आज के बहुत सारे कारीगरों से मशीनों के ज़रिए नहीं हो पाएगी, हालांकि वो लोग जो है हाथों से कर दिया करते थे। तो दोस्तों, ये अंदर से कुछ इस तरह का है मकबरा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो तो यहाँ पर घूमने आते ही हैं, लेकिन बाहर के भी कभी कभार गाए बगाए यहाँ पर आ जाया करते हैं। ये मकबरा भी काफ़ी पुराना हो चुका है, सैकड़ों साल इसको हो गई हैं। और इसको काला ताजमहल जो कहा जाता है, यानी कि बदायूं शरीफ के अधिकांश लोग जो हैं वो इसको काला ताजमहल के नाम से जानते हैं। और वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से शहंशाह ने जो मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, तो उसकी तो शोहरत बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ पर इसी तरह से, यानी कि उसी की तर्ज पर, जिस तर्ज पर शहंशाह ने जो ताजमहल बनवाया था मुमताज़ की याद में, अपनी अहलिया की याद में, तो यहाँ पर यहाँ के जो बादशाह हुआ करते थे इखलाक अहमद ख़ान, तो उनकी मोहब्बत में उनकी अहलिया ने उनके लिए ये मकबरा बनवाया। तो गोया कुल मिलाकर के बात बराबर है कि वहाँ शहंशाह ने एक मकबरा बनवाया और यहाँ शहंशाह की अहलिया ने मोहब्बत में, दोनों ही मोहब्बत में बने हैं, लेकिन उसके बावजूद ताजमहल जो है आज चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको कोई भी शोहरत नहीं मिली। यानी कि जो मकबरा जो है, जो हुबहू ताजमहल का बनाने की कोशिश की गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ताजमहल की तरह है सेम टू सेम, क्योंकि ताजमहल मैंने आगरे का देखा है, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मकबरा तो है। और मोहब्बत में वो भी बनाया गया और ये भी बनाया गया। फिर उसके बाद आखिरकार इसको शोहरत क्यों नहीं मिली, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और बहुत सारे लोग इसको काला ताजमहल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ भी मोहब्बत का इजहार किया गया था बादशाह शाहजहाँ की जानिब से, और यहाँ भी मोहब्बत का इजहार किया गया जनाब इखलाक खां की बीवी की जानिब से। यहाँ भी मोहब्बत का इजहार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों जानिब बात बराबर की थी। तो उसको तो शोहरत मिली, लेकिन इसको कोई शोहरत नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि ताजमहल के बराबर इसको शोहरत मिलनी चाहिए थी, लेकिन हाँ इतना तो होता कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या आसपास के ज़िलों के, आसपास के शहरों के लोग हैं, वो इसको जानते हैं। अभी हम लोग 6-7 लोग यहाँ पर बदायूं शरीफ में हाज़िरी देने के लिए आए हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को, मेरे साथ में जो लोग थे उन लोगों को भी नहीं मालूम था और मैंने भी केवल नाम ही सुना था। पहली बार मैं भी यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, एक बार जब कभी भी आपका यहाँ पर आना हो तो ये मोहब्बत की निशानी, शौहर और बीवी की मोहब्बत की निशानी देखना ना भूलें, यहाँ पर ज़रूर आएँ। वो मकबरा जो मोहब्बत की निशानी है, अगर आप पहले कभी इस मकबरे पर आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला
इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, तब तक की मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।